बरसों से सार्वजनिक जीवन में हूं, घटनाएं कई देखी है, सुनी है, पर ऐसी बेखौफ घटनाएं, ऐसी दर्दनाक घटनाएं, और ऐसा मैं राज कहूं, अभी पुखराज जी बोल रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था जब ये कह रहे थे कि घटना आज पहली घटना होती तो फिर भी सोचते अकस्मात कुछ बदमाशों ने घटना घटित कर दी होगी। ये घटनाओं की श्रृंखला जब मैं देखता हूं, एक ओम प्रकाश रेगर पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज कराने जाता है, पुलिस उसी को प्रताड़ित करती है, अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। पिंटू रेगर हत्याकांड को देखता हूं, लीला देवी बावरी हत्याकांड, किशोर मेघवाल हत्याकांड, हनुमान मेघवाल हत्याकांड, और जिस हत्याकांड का जिक्र मुझसे पहले किया गया रश्मि हत्याकांड, प्रेमाराम मेघवाल, जयलाल पूनिया, पलोट, रमेश नायक, हुक्माराम, गंगवा प्रकरण, किसकी मैं बात करूं। यूं लगता है इस इलाके में संविधान और कानून का शासन नहीं। जब मैं उतर रहा था तो एक नौजवान ने कहा कि ये 007-008 जो गैंग बन गई, इनकी ताकत देखो। इसी थाने में थानेदार के थप्पड़ मार के जब्त किए हुए ट्रक और टेलर को उठा के ले जाए। इसी थाने के अंदर पुलिस की औकात उनसे आंख से आंख मिलाने की नहीं रहे। जब ऐसे रक्षक होंगे तो समाज का क्या होगा। मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, मैं आज ये मानवता की लड़ाई है, ये इंसानियत की लड़ाई है। अगर इसके विरुद्ध में हम सारे लामबंद नहीं होंगे, अगर इसके विरुद्ध में लामबंद होकर उन चेहरों से नकाब नहीं खींचेंगे जो चेहरे इनके पीछे खड़े हैं, तो भाइयों फिर कोई राजू, फिर कोई चुनीलाल इसी बलवेदी पर चढ़ेगा, फिर कोई पिंटू रेगर, फिर कोई लीला देवी, फिर कोई किशोर मेघवाल इसी प्रकार का शिकार होगा, और फिर इसी प्रकार का धरना लगेगा, और फिर इसी प्रकार का धरना उठेगा, और ये अत्याचार, ये अनाचार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कैसा शासन, कैसी बात। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं उन हुक्मरानों को भी कहना चाहता हूं, मेरी आवाज एसपी साहब आपके पास जा रही होगी, कलेक्टर साहब आपके पास जा रही होगी, आपको यहाँ आने में आपके पैरों पर मेहंदी लग गई होगी, पर दीवार पर लिखी इस बात को पढ़ लेना कलेक्टर साहब, पढ़ लेना एसपी साहब, ये समय का चक्कर रुका नहीं, समय का चक्र घूमेगा, और आपको जनता के दरबार में हमारे सामने सलूट मारकर आना पड़ेगा। मजाक बना रखा। अरे रावण ने भी कहा था कि मैं महाज्ञानी हूं, सोने की मेरी लंका है। अभिमान और अहंकार और अत्याचार और अनाचार समझ में नहीं आया तो लंका भी जली थी, दशानन को भी मरना पड़ा था। क्या मजाक बना रखा है। 3-3, 4-4 गाड़ियों में दो नौजवान उनको उसका पीछा करते हुए टक्कर मार के दंदनाती गाड़ियां आपके लगाए गए कैमरों के सामने से निकल जाए, हाथ पर हाथ धरे रह जाओ। इसलिए भाइयों ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं। अभी मुझसे पहले वक्ता बता रहे थे, मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में इस 6 महीनों के अंदर 5415 मामले दलित अत्याचार के दर्ज हुए, और चालान कितने का हुआ, यहाँ अखबार के लोग भी बैठ सुन रहे होंगे, सिर्फ 1104 में। क्यों बाकी सब लोगों को छोड़ दिया गया, ये सवाल खड़ा होता है। इन 6 महीनों में 31 जून तक 61 हत्याएं होती है दलित समाज के बच्चों की, इसी प्रकार की घटनाएं होती है, और चालान 16 में होता है। क्यों? क्या ये लोग इस समाज का हिस्सा नहीं? क्या यह दर्द जो मुझसे पहले वक्ता के मुख से फूट रहा था, क्या ये वर्ग संघर्ष की ओर समाज बढ़ नहीं जाएगा? क्या कब तक ये अत्याचार अनाचार को सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे?
घटनाएं होती है राजस्थान में। इन 6 महीनों में 488 घटना हुई, 125 में चलान, बाकी में सब बरी। क्या माजरा है ये। और जब कभी भी मत की पेटी से वोट के माध्यम से सरकार बनाने की बात आती है, तब आज जो सत्ता में बैठे हैं वो सरकार की बनाने में कहते हैं कि आप हमारे हो, हम आपके हैं। क्या हमारे के साथ इस प्रकार का बर्ताव होता है? आज अगर ये हत्याकांड 36 घंटे गुजर जाने के पश्चात भी पुलिस की तंद्रा नहीं टूटेगी तो सब्र का बांध कब तक रहेगा? कब तक हमें चुपचाप बैठे रहेंगे? कब तक इस अन्यायों का अत्याचार को देखते रहेंगे? कब तक जो गैंग बन गई, गैंग की सरपरस्ती जिनके सर पर है। और दरोगा जी, मैं आपको भी कह रहा हूं, ये 3-3 स्टार लगा के और आपने जिस प्रकार माफियों के सामने घुटने टेके और घुटने टेक कर आपने जिस प्रकार इन गैंगों की सरपरस्ती की है, हमारे एक नौजवान ने आवाज उठाई 151 में बंद करते हो। और ये सरेआम सरेराह जो बजरी का अवैध व्यापार करते हैं उनका मार्ग प्रशस्त करते हो। ये आज कह के जा रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये लाल डायरी से सरकार बहुत डरती है। लाल डायरी में इन हरामखोरों के नाम लिख लेना। मुझे शब्द इस्तेमाल करते हुए अफसोस हो रहा है। नाम लिखना इनको, जिनकी सरपरस्ती के अंदर कानून को समाप्त होते दम तोड़ते हम देख रहे हैं। इसलिए भाइयों, ये हत्याकांडों का सिलसिला पहला होता तो शायद दूसरी बात होती, संत मोहनदास की भी हत्या कर दी जाती है। हम जिनको मानते हैं वो संत सुरक्षित नहीं है। संदीप सेठी को गोलियों से उड़ा दिया जाता है गैंगस्टर के द्वारा। और अभी घटनाओं का क्या जिक्र करूं मैं। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, बोलूंगा तो कहेंगे प्रतिपक्ष का नेता है इसलिए बोल रहा है। किस प्रकार की भीलवाड़ा की कोठड़ी की घटना जब याद आती है, नैना साइनी का तंदूर काट वापिस जिंदा हो जाता है। दलित की बेटी बकरी चराने जाती है, उठा के बलात्कार करो, जिंदा को भट्टी में झोंक दो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? किस प्रकार की घटनाएं हो रही है? मैं समझता हूं इन सारी बातों का प्रतिकार कौन करेगा? क्योंकि राजनीतिक ये मंच किसी राजनीति का नहीं, कोई झंडा नहीं। और मैं चाहूंगा भी ये संघर्ष और आपकी ये मांग मैं आज यहां कहकर जा रहा हूं, एसपी साहब से लिखवा दीजिए, कलेक्टर से लिखवा दीजिए, सीबीआई की जांच करना, इसका प्रशंसा करना इस केंद्र राज्य सरकार का अधिकार है, या कोर्ट करता है, राज्य सरकार करती है। कराओ आप इनसे, मैं चलूंगा आपके साथ। ये 6 फुट 2 इंच का इंसान आपके साथ दिल्ली के दरबार में चलेगा, उसी दिन मंजूर कराएंगे सीबीआई से जांच। इनके चेहरे से नकाब कब हटेगा? ये चोर लुटेरों की सरकार किस प्रकार का कानून है? कभी हमने सुनी प्रोटेक्शन मनी भी दी जाती है। गैंगस्टरों को पनाह कौन दे रहा है? आज इस जगह पर जो लोग आए हैं, मैं सर झुकाकर उनका अभिनंदन इसलिए करना चाहूंगा। आप न्याय की लड़ाई लड़ने आए, आप इंसानियत की लड़ाई लड़ने आए हैं। और बाबूलाल जी सर झुकाए बैठे हैं, उनका नौनिहाल चला गया। अभी मुझे कह रहे थे, किस पुलिस से बात करते हो राठौड़ साहब? मेरे घर में चोरी हो गई, मान सिंह जी ने मेरे लिए टेलीफोन भी किया, मैं इसी थाने में दर आता रहा, मेरे सारे गहने ले गए, मेरी कमाई ले गए। और पुलिस का ये अंदर बैठा हुआ दरोगा कहता है आप ही ढूंढ लाओ, आप ही पकड़ लाओ। क्या मेरे बेटे की टुकड़ों में आज लिपटी हुई लाश का न्याय ये देंगे? मुझे न्याय की उम्मीद नहीं। बाबूलाल जी लफाजी नहीं कर रहा, मैं घोषणा भी नहीं कर रहा, पर आपका बेटा आपने खोया है। आपके साथ तन से रहेंगे, मन से रहेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से सबको कह के जा रहा हूं, आप बात कर लेना। जितनी धन की आवश्यकता होगी, सहयोग की आवश्यकता होगी, उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आज ही ऐलान कर जा रहा हूं। मैं यहां घोषणा कर दूं तो रूपाराम जी कह रहे हैं कुछ टीका टिप्पणी हो जाएगी, पर मेरा मन जरूर है कि जिस प्रकार की हालात हुई है, कौन इनका संबल बनेगा? कौन? आप याद करें इन बच्चों पर, इस नौजवान राजू पर, इस चुनीलाल पर अपने परिवार के किसी भाई का चेहरा लगा कर देखो।
रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाइयों। इसलिए इंसानियत के इस संघर्ष में मैं आपसे कहना चाहूंगा, श्याम प्रताप जी, आपकी टीम को कहना चाहूंगा, उन सबको कहना चाहूंगा, मैं नैतिक समर्थन देने आया हूं, समर्थन भी जिम्मेवारी से देने आया हूं, पार्टी के आला कमान से भी बात करके आया हूं कि इसमें तन से, मन से, धन से पीड़ितों के साथ खड़े मिलेंगे। न्याय की लड़ाई के अंदर जहां आपको जरूरत मिलेगी, आपकी आवाज आएगी, आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाएंगे। आपके इन दोनों हाथों के साथ अपने मेरे भी हाथों को शामिल मानना। हाथ कटने की बारी आएगी तो पहले मेरे 2 हाथों पर चोट लगेगी, तब तक आपके हाथों पर जाएगी। इसलिए अभी प्रशासन को मैंने कहा है कि वार्ता करना चाहते हैं तो आओ वार्ता कर लें, हमें पर बताओ घटनाएं का अंजाम देने वाले उस गैंग का 007008 वो आपके काका जी थे, आपके ताया जी थे। एसपी साहब कौन थे? क्यों रोके बैठे हो? क्यों इस धैर्य जो धैर्य ये सारी भीड़ बैठी है? हम कानून को मानते हैं, कानून की पालना करना चाहते हैं, कानून सम्मत नागरिक हैं, और ये सब्र का बाग ये टूटे नहीं, इसलिए ज्यादा परीक्षा नहीं ले। इसलिए मैं शपथ दिलाने आया हूं भाइयों, ये लड़ाई जो लड़ाई आज लड़ी जा रही है इसमें निमित्त मात्र है। 2 नौजवान जिनकी जिंदगियां चली गई, पर इस इलाके के अंदर ये दर्जनों कांड, 1 दर्जन नहीं, मैं कह रहा था मुझे लिखकर बताएं, 15 मामले, नवीन खटीक तक की 15 मामले, ये 15 हत्याकांड, ये सारे के सारे समाज के कमीने वर्ग के लोग, ये बलात्कार की घटनाएं, इन घटनाओं के पीछे जिस प्रकार का ये गिरोह बने हुए हैं, ये बेखौफ गिरोह, बेखौफ गिरोह की टांग जब तक नहीं टूटेगी तब तक अपने को लड़ाई लड़नी। और लड़ाई लड़ने के लिए मैं चाहूंगा संघर्ष समिति बनाओ, किसी एक दल का झंडा नहीं, मानवता का झंडा पकड़ना पड़ेगा, इंसानियत का झंडा पकड़ना पड़ेगा। और जब तक इस बार इन हत्यारों को, चाहे वो 1 दर्जन हो, 2 दर्जन हो, एक जीप और एक बलोरो सब फोटो में आई हुई है, मुझे दिखा रहे थे श्याम प्रताप जी। किसका इंतजार है? क्यों इंतजार कर रहे हो? और मैं आपको कह रहा हूं कि लाल डायरी की जो मैंने बात की, जिम्मेवारी की, मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं। आने वाला समय 1 महीना और 3 दिन के बाद आचार संहिता आ जाएगी, सरकार का वैधानिक काम खत्म हो जाएगा। इन सरकार की सरपरस्ती में ये जो जी हजूरी करते हैं, जो हर महीने पैकेट के अंदर पैसा पहुंचाते हैं, ये पैकेट में पैसा पहुंचाना भी बंद कर देंगे। मैं आपको कह रहा हूं आज ये उनकी जी हजूरी कर ली इन्होंने, पर अब दोबारा है 1 महीने बाद में, जब नो मैंस लैंड होगी, जब आचार संहिता होगी, किसी की सरकार नहीं होगी, ये लोग, इनको अपना रुख भी बदलना पड़ेगा। और आने वाले समय में रुख नहीं बदला तो अभी कह रहे थे इनको यही नौकरी करनी, इनको नौकरी कहां करनी होगी वो समय बताएगा। मन की गहराइयों से पीड़ा में, आपकी पीड़ा में शामिल होने आया हूं। कोई लफाजी, कोई भाषण देने नहीं आया, कोई राजनीतिक हेतु नहीं। मुझे जब इस घटना का मालूम पड़ा, मैंने श्याम प्रताप जी से, इन सारे लोगों से बात की, और जब इन्होंने मुझे फोटोग्राफ भेजे, गाड़ी चलते देखी, कुचलते देखी, तो रह नहीं पाया। जिम्मेवार पद पर हूं, इसलिए जिम्मेवारी निभाने आया हूं। इसलिए आपको कहने आया हूं, ये लड़ाई आज की नहीं, किस कारण से हमारे इन जून तक 61 बच्चों की हत्या में क्यों नहीं चलान हुए? इसी प्रकार का काम करने वाली हुकूमत में लोग बैठे हैं। क्यों नहीं 488 बलात्कार में चलान क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं मुलजिम पकड़े गए? कहीं यही बात इस प्रकार की नहीं हो जाए, इसलिए सावचेती। और बाबूलाल जी, आप और चुनीलाल जी के पिताजी को कहने आया हूं, मैं आऊंगा, मेरे साथी आएंगे, आपसे अलग से बात करेंगे। यहाँ बात करके, यहाँ कोई घोषणा करके मैं बड़ा वीर नहीं बनना चाहता, दानवीर भामाशाह नहीं बनना चाहता, पर आपके पुत्र की इस हत्या में, आपको न्याय दिलाने में अंतिम लड़ाई तक आपके साथ रहेंगे। और आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, हम सबको तेरा मेरा नहीं, हम बनना पड़ेगा, मुट्ठी ताननी पड़ेगी, आवाज दो, हम एक हैं, इसके साथ हमें एक होना पड़ेगा, हमें न्याय का संघर्ष करना पड़ेगा। ये न्याय का न्याय कोई नहीं दिला पाएगा। ये जनता, जो जनता तंत्र को बनाती है, जो शासन करते हैं, और जब तंत्र बेकाबू हो जाता है और जनता जब वोट की चोट से उसको नस्ते नबूद करती है, तो तंत्र अपने आप काबू में आ जाता है।
इस तंत्र को सबक सिखाने के लिए इस लोकतंत्र में लोक की आवाज सबसे बड़ी आवाज है। इस आवाज को भगवान के लिए, ईश्वर के लिए दबने मत देना नौजवानों। ये घटना जो आज इन दो नौजवानों के साथ हुई है, अगर इसमें न्याय नहीं मिला, फांसी नहीं हुई, तो कल फिर किसी का घर उजड़ेगा, फिर किसी की बहन रक्षाबंधन पर आंसू बहाएगी और किसी की बहन रक्षाबंधन पर आंसू नहीं बहाए। इसके लिए सब चीजें भूल जाओ। हमें चुनाव के समय में हमारे दल अलग अलग हो जाएंगे, विचार अलग हो जाएंगे, झंडे अलग अलग हो जाएंगे, पर ये संघर्ष का झंडा, संघर्ष की बुनियाद भगवान के लिए, ईश्वर के लिए एक होकर लड़े। मैं आपके साथ रहूंगा। आज मैं मेरी पीड़ा लेकर आया हूं। आप, मुझे बड़ा अफसोस है और मैं आपको धन्यवाद तो क्या दूं, पर यह संघर्ष लंबा संघर्ष है। आज का संघर्ष नहीं। सीबीआई से जांच के लिए सरकार को मजबूर करें, 50-50 लाख रुपए के मुआवजा इनको मिले, नौकरी मिले। पर पहले सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आज तक सरकार ने जो समझौते किए कभी सरकार ने पालना नहीं की। इसलिए सावचेती होकर आपकी संघर्ष समिति संघर्ष को आगे बढ़ाए। हमसे जो भी बन पड़ेगा आपके साथ रहेंगे। आप सबको मैं आभार भी नहीं व्यक्त कर सकता, दर्द व्यक्त कर सकता हूँ। आपके दर्द में मेरा दर्द, मेरे दर्द में आपका दर्द। आओ दर्द की संघर्ष में, आओ दर्द की इस लड़ाई में, आओ एक होकर आवाज दे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आकर काम करो, काम करो, काम करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आकर काम करो, काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब। आपके जो ताकत आप हमें देने के लिए पधारे हैं, आपकी इस ताकत की बदौलत जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई श्रवण जी बुगालिया, जो विधायक के सरपंच है, और जब ये घटना घटित हुई तब से लेकर अब तक पीड़ित परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आवाज दो, आवाज दो। प्रशासन होश में, जिला प्रशासन होश में, मुख्यमंत्री होश में, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रशासन होश में, होश में आओ, होश में आओ। माइक दो, माइक। आप ये सोच रहे हो ना कि कहीं ये लोग चले जाएंगे, इन्होंने सबने आप सबको ने सौगंध खाई है ना भाई, कोई नहीं जाए। अगर जरूरत पड़ी तो आगे आगे हम चलेंगे, इसके दरवाजे तोड़ के अंदर चलेंगे। अगर ये आप करने को तैयार नहीं, हमें आपको पकड़ रहे हैं, बंधक बना रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं, मेरे प्रोटोकॉल में आप लोग रहते हैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या? देख लो साथियों, आपके बीच में राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बुलंद आवाज रखते हैं, उनका अपमान करने का काम भी यहाँ की पुलिस करती है। सिर्फ सरकार के इशारे पर अपने तरीके से चलाकर ये आप लोगों की आवाज को कुचलना चाहती है। आज आप लोगों को दिखाना है, आप राठौड़ साहब ने जो बात रखी है वो बड़े तरीके से रखी है और इनका राजनीतिक अनुभव अच्छे तरीके से आपने देखा, सुना। आप लोगों को कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर राजेंद्र राठौड़ आपके बीच में बैठे हैं, ये ऐसे शख्स हैं, ये कहते हैं विधानसभा में भी मैं गिरकर जिंदगी उठा सकता हूं,
इतना हौसला है मेरा, तुम भी सामना दो भैया, तो कसूर क्या है मेरा। दलित अत्याचार बंद करो, दलित अत्याचार बंद करो, दलित अत्याचार बंद करो। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। गलत तेरी कमर खुदेगी, गलत तेरी कमर खुदेगी। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। दलित अत्याचार बंद करो, भीलवाड़ा प्रशासन मुर्दाबाद, भीलवाड़ा प्रशासन मुर्दाबाद। ये आक्रोश हमारा शौक नहीं है। अभी राठौड़ साहब कह रहे थे, अगर तुम्हें एटीओज कलेक्ट करने की बात कहकर इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अगर एविडेंस मौके पर पड़े हैं, एविडेंस रेड लाइन होटल है, अगर उन बच्चों को रोककर और रेड लाइन होटल पर धमकाने वाले लोग कौन है, जो गाड़ी आपके पास सीज हुआ है उसका मालिक कौन है, उसको लाकर इधर अरेस्ट दिखाना पड़ेगा। इसको डिटेन में दिखाकर हमारे साथ मजाक नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, आप अपना हौसला बनाए रखेंगे और अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे। श्याम जी। साथियों, अभी सूचना मिली है, पुलिस के जो अधिकारी आए हैं, दिनेश अमन अभी थाने में आने वाले हैं। तो वो गोविंद जी, मैं संघर्ष समिति से निवेदन करना चाहूंगा कि राठौड़ साहब और इनके साथ में संघर्ष समिति के 5 या 11 लोग तैयार रहे और उसके बाद में मंदिर की वार्ता करेंगे। उससे पहले साथियों, कोई अंदर जाके कमरे में कोई भी बात नहीं करेगा। जो बात होगी खुलेआम होगी यहाँ पर संघर्ष समिति के सामने। पिछले 3 दिन से देख रहे हैं जो दर्द हमारे गांव को है, वो आप उसमें साथ दे रहे हो। आप सब लोग आए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी बात होगी वो यही होगी बीच में। हम अंदर पिछले 3 दिन से मेरे गांव के 2 बच्चे जिनकी लाशों की दुर्गति हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि प्रशासन बिल्कुल लिपापोती कर रहा है। आप सब लोग यहाँ आए हो, हमें हमारे साथ खड़े हो, कंधे से कंधा मिला रहे हो, तो मैं गांव का मुखिया होने के नाते आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो कल एक आपसे अपील की थी उसमें आज हजारों की भीड़ है। तो जब तक ये प्रकरण सोल्व नहीं होता है, आप हमारा साथ देंगे और इसी तरह से न्याय दिलाने में आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहेंगे। अब बात है प्रशासन और शासन की, तो प्रशासन पर अभी तक जो नहीं रेंगी है, एसपी साहब जो है, मैं 10 बार जा चुका उनके पास, लेकिन एसपी साहब अभी तक बाहर नहीं आए, सिर्फ अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं। क्यों भाई? एसपी साहब को पैसे जो तनख्वाह मिलती है वो हमारी जेब से मिलती है, क्यों नहीं आ रहे वो बीच में? क्या डर क्या उनको ऐसा? हाय हाय पुलिस प्रशासन। अब जो ये प्रकरण हुआ है उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र है, परबतसर, नावा और डीडवाना। तो राम न्याय सिंह गावड़िया, महेंद्र जी चौधरी और चेतन जी डूडी अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वो अपराधियों को पनाह वही दे रहे हैं? बार बार अपने वो भेज रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? हमारे पास आओ ना, हमने आपको वोट दिया है, हमने जिताया है आपको, क्या आपको वोट भी नहीं चाहिए? आप सभी लोग यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राठौड़ साहब यहाँ आए हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी जो मांगे हैं उनको पूर्ण करवाने में हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शांति से हम हमारे नेताओं की बात भी सुने। भाई तुक्ताराम जी प्रेस के सरपंच हमारे बीच में है और उन्होंने 11,000 रुपए पीड़ित परिवार को देने के लिए घोषणा की है।